हेलो बच्चों, चलो आज शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, यूनिट 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक यानी मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन एकदम आसान तरीके से समझेंगे। ऐसा समझेंगे कि एग्जाम के लिए सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलो इस टॉपिक को ना एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब रोज देखते हैं कि कुछ चीजें करंट को आसानी से पास होने देती हैं, जैसे मेटल की तार, और कुछ बिल्कुल नहीं, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर कॉपर एक इतना अच्छा कंडक्टर क्यों है और लकड़ी इतनी बुरी क्यों? और फिर इन दोनों के बीच में आते हैं ये स्पेशल मटेरियल्स जिनका नाम है सेमीकंडक्टर्स। हमारे फोन से लेकर लैपटॉप तक हर चीज इन्हीं से चलती है, तो इनमें ऐसी क्या खास बात है? चलो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका क्या है सॉलिड्स को क्लासिफाई करने का? वो है उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी के बेसिस पर। मतलब सीधी सी बात, कौन सा मटेरियल करंट के फ्लो को कितना ज्यादा रोकता है या रेजिस्ट करता है। ये देखो, एनसीईआरटी की टेबल हमें क्या बताती है? मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए वो अच्छे कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा, और आते हैं सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल बीच में। लेकिन ये टेबल तो सिर्फ क्या है ये बता रही है, क्यों है इसका जवाब यहां नहीं मिलता। असली कहानी क्या है इसके पीछे? असली रीजन के लिए हमें इन मटेरियल्स के बहुत अंदर जाना पड़ेगा। एमी समझो, उनके एटम के लेवल तक। असली राज तो वहीं छुपा हुआ है। और एटम के अंदर का वो राज, वो है एनर्जी बैंड्स। यही वो कॉन्सेप्ट है जो सारी गुत्थी सुलझा देगा। पर ये एनर्जी बैंड्स आखिर हैं क्या चीज? चलो इसको आसानी से समझते हैं। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी लेते हैं। सोचो कि एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक 2 मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं। जो नीचे वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, उसे हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और जो ऊपर वाला फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, वो है कंडक्शन बैंड। तो ये वैलेंस बैंड क्या है? ये ग्राउंड फ्लोर समझो इलेक्ट्रॉन्स का अपना घर है। सारे इलेक्ट्रॉन्स आराम से यहां रहते हैं, और ये फ्लोर लगभग हमेशा फुल रहता है। और फिर है कंडक्शन बैंड, यानी कि ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर। ये जनरली खाली रहता है। अब अगर करंट को फ्लो करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को नीचे से अपने घर से जंप करके इस ऊपर वाले फ्लोर पर आना पड़ेगा। जब तक वो कंडक्शन बैंड में नहीं आएंगे, करंट का फ्लो शुरू नहीं हो सकता। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। इन दोनों फ्लोर्स के बीच में जो गैप है ना, जो फासला है, उसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। इसको एक सीढ़ी यानी स्टेयरकेस की तरह इमेजिन कर सकते हो। और बस इसी सीढ़ी की लंबाई यानी इस एनर्जी गैप का साइज सब कुछ डिसाइड करता है। सब कुछ। तो चलो अब इसी एनर्जी गैप के आइडिया को यूज करके देखते हैं कि ये मेटल्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की कहानी को कैसे आसानी से एक्सप्लेन कर देता है। सबसे पहला केस मेटल्स का। अब मेटल्स में क्या होता है? यहां पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ओवरलैप करते हैं। मतलब उनके बीच में कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, जीरो। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही बड़ा सा फ्लोर हो। कोई सीढ़ी, कोई रुकावट है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को जब मन करे वो आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में घूम सकते हैं। इसीलिए तो मेटल्स इतने कमाल के कंडक्टर्स होते हैं। अब आते हैं इंसुलेटर्स पर। इनके केस में कहानी बिल्कुल उल्टी है। यहां वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक बहुत बहुत ही बड़ा एनर्जी गैप होता है। यहां देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच की सीढ़ी टूट गई है। ये गैप इतना ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, कि बेचारा इलेक्ट्रॉन नीचे ही फंसा रह जाता है। उसको इतनी एनर्जी मिलती ही नहीं कि वो जंप करके ऊपर जा सके। इसीलिए इंसुलेटर्स में करंट फ्लो हो ही नहीं पाता। और अब आते हैं हमारे स्पेशल केस सेमीकंडक्टर्स पर। इनमें क्या होता है? इनके केस में वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में एक छोटा सा, एक आराम से पार किया जा सकने वाला एनर्जी गैप होता है। इस केस में देखो, दोनों फ्लोर्स के बीच एक छोटी सी सीढ़ी है। गैप बहुत कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। इसका फायदा क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाए, जैसे रूम टेम्परेचर की गर्मी से ही, तो वो आसानी से जंप मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो वहां पहुंचा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। चलो इसको नंबर्स से देखते हैं। डायमंड, इसका एनर्जी गैप देखो, 5.4 EV, बहुत ज्यादा। इसीलिए वो एक परफेक्ट इंसुलेटर है। वहीं सिलिकॉन का सिर्फ 1.1 EV और जर्मेनियम का तो और भी कम,
बस 0.7 ईवी। इसीलिए ये दोनों क्लासिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो देखा, सारा का सारा खेल इस एनर्जी गैप की वैल्यू का ही है। ओके, अब तक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। चलो अब कुछ ऐसी चीजें पक्की कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां स्टूडेंट्स अक्सर गड़बड़ कर जाते हैं। ये दो साइलेंट किलर्स हैं, इन पे ध्यान देना। पहली गलतफहमी कि सेमीकंडक्टर्स में करंट सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से चलता है। ऐसा नहीं है। असलियत में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स यानी इलेक्ट्रॉन की जो खाली जगह बन जाती है, दोनों की वजह से होता है। दूसरी गलतफहमी कि सेमीकंडक्टर्स हमेशा कंडक्टिव होते हैं, बिल्कुल नहीं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, मतलब 0 केल्विन पर, वो एक परफेक्ट इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, ये याद रखना। और हाँ, इस क्लासिफिकेशन को इतनी गहराई से समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही तो नींव है। डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और जितनी भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, सबको समझने के लिए ये फाउंडेशन बहुत जरूरी है। आगे हर टॉपिक में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? नंबर 1, मेटल्स। इनमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कंडक्ट करने के लिए फ्री रहते हैं। नंबर 2, इंसुलेटर्स। इनमें बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स बंधे रहते हैं। और नंबर 3, सेमीकंडक्टर्स। इनमें छोटा सा एनर्जी गैप होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर भी पार कर सकते हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, पर असली गेम तो अब शुरू होता है। सवाल ये है कि हम इनकी कंडक्टिविटी को अपनी मर्जी से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कैसे हम इससे कंप्यूटर चिप्स जैसी चीजें बना लेते हैं? इसका जवाब हम आगे के टॉपिक्स में ढूंढेंगे।